मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। दोस्तों, आज 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। आपके वालिद 25 साल की उम्र में हिंदुस्तान से मक्का मुकर्रमा हिजरत कर गए थे। यही वजह थी कि आपकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 में मक्का मुकर्रमा में हुई। आपका पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद है। आपके वालिद का नाम खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद है। मौलाना आज़ाद की तालीमी लियाकत कुछ इस तरह थी कि आप 12 साल की उम्र में 18 से 25 साल के छात्र और छात्राओं को पढ़ाया करते थे। मौलाना एक अलग शख्सियत के मालिक थे। मौलाना आज़ाद एक आलिम दीन थे, मुदब्बिर थे, मुफस्सिर कुरान थे, मुफक्किर बेबाक, सहाफ़ी और अदीब भी थे। और सबसे बड़ी बात, मौलाना आज़ाद एक बेहतरीन सियासतदान भी थे और बेमिसाल मुकर्रिर थे। आपका हिंदुस्तान की आज़ादी में बड़ा रोल रहा है। आपका एक हदफ था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई बनकर रहें और हिंदू पाक का बंटवारा ना हो। आपको याद दिलाऊंगा कि एक बुनियादी हकीकत आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं। जो पाँव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर अंजुमन इस्लाम गर्ल्स कॉलेज में एक अजीमुशान एजुकेशन कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप, महाराष्ट्र मंत्री असलम शेख और अमीन पटेल जैसे बहुत से नामवर लोगों के साथ कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट भी शामिल हुए। आज इस देश के एक बड़ा नेता, जिनका नाम हम गांधी जी, नेहरू और पटेल के साथ लेते हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके एक जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर बम्बई कांग्रेस समिति ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है कि जो बच्चे और लड़के लड़कियां उन्होंने परीक्षाओं में जो यश यानी सक्सेस हासिल किया है, उनका सत्कार करने का और मौलाना जी का याद करने का भी। तो इस वास्ते मैं उन संगठन को, बब्बू खान जी को और बम्बई कांग्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज मुंबई कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बब्बू खान जी ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया है मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पर, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छे वक्ता आए थे जिन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, और इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज का दिन इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन डे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनकर जो नींव रखी थी, उससे आज हमारे देश को बहुत फ़ायदा हो रहा है। एजुकेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसका फ़ायदा सिर्फ हमारे देश को नहीं हो रहा है, दुनिया को हो रहा है। आज अमेरिका के अंदर अगर कोई साइंटिस्ट नासा में काम करता है तो इस देश से पढ़ के गया है। आज ब्रिटेन के अंदर कोई लॉयर अगर आर्ग्यू करता है तो इस देश से पढ़ के गया हुआ है। तो इस देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वो नींव रखी थी जिसके वृक्ष से, जिसके पेड़ से बहुत सारे फल है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। आपने जो आज एजुकेशन के बारे में सुना, आपको क्या लगता है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है? एजुकेशन इज़ ओनली की फॉर सक्सेस। अगर एजुकेशन जिसके पास है उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर बार देने वाला रहेगा। और एक बार आदमी एजुकेशन हासिल कर लेता है तो वो बहुत लोगों को दे सकता है। तो एजुकेशन इज़ द मेन की। प्रोग्राम का असल मकसद ये था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आने वाली नस्ल उसको सीखे और उस पर अमली जामा पहनाए। और अभी जो एजुकेशन के बारे में बताया गया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो मुसलमानों के बीच में एजुकेशन की बहुत कमी हो रही है? तालीम एक ऐसा शोबा है जिससे हमारी कौम और मिल्लत आगे आ सकती है। तालीम के ज़रिए हमें फ़लाह और बहबूदी मिल सकती है, और हमारा इस्लाम, मज़हब इस्लाम, हमारे दीन ने तालीम पर बड़ा ज़ोर दिया है। तो हम चाहेंगे कि तालीम आम हो, लोगों में शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। तो आज का जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था हाजी बब्बू खान साहब ने, यही मकसद से कि हमारे नई नस्ल में तालीम की बेदारी आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रह कर गए हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो जो इनकी आइडियोलॉजी थी ये टोटली जिन्ना की आइडियोलॉजी के अपोजिट की थी। जैसे कि हम मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं, कहीं ना कहीं इनका
बहुत बड़ा किरदार है इसमें। जो भी जिन्ना आइडियोलॉजी जो भी बोलते थे कि ये चीज़ होना चाहिए, ये उनके मुखालिफत करते थे, जैसे कि 2 नेशन थ्योरी के एकदम अगेंस्ट में थे। और एजुकेशन के लिए ये 12 साल की एज से 16 साल के लोगों को, 18 साल के लोगों को एडुकेट करते थे। और इतना शार्प माइंड था कि 6 से 7 लैंग्वेजेस इनको PhD की हुई थी और काफ़ी छोटी एज में न्यूज़पेपर में राइटिंग का भी काम करते थे। कार्यक्रम के आयोजक श्री हाजी बब्बू खान जी बताते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर कई टीचरों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो ये तारीख़ी जगह अंजुमन इस्लाम का ये हॉल एक तारीख़ी जगह है और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का कि उन्होंने हमको हमारा सहयोग किया और इस हॉल में हमने ये कार्यक्रम किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जितने भी लीडरान थे जो यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपके माध्यम से बता दूँ कि आज का ये कार्यक्रम मौलाना आज़ाद की जन्मदिन के लिए हम लोग ने ये कार्यक्रम हर साल हम करते हैं और आज भी हमने इस कार्यक्रम को एक नई तरीके से करने की कोशिश किया है। यहाँ आए हुए हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिनको महानगर पालिका ने उनको अवार्ड दिए थे, मेयर अवार्ड दिए थे, उन्हीं लोगों को हमने सम्मानित करने की कोशिश किया। और हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हमने कुछ इनामात देके उनको नवाजा गया है। इसी तरीके से कुछ हमारे ऐसे बच्चे थे जिनको सिर्फ फ़ीस ना होने की वजह से उनकी एजुकेशन रुकी, तो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देके भी यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। और यहाँ पर आए हुए सारे लोगों ने उन सारी चीज़ों को देखा है जो आज मौलाना आज़ाद के ज़िंदगी पे लोगों ने बयान किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी यहाँ हमारे बड़े और सीनियर लोगों ने जो बातें की हैं, इसका असर कहीं ना कहीं उन लोगों पे होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत खुशी की बात है कि हमें कांग्रेस की तरफ से, माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से हमें सम्मानित किया गया। बहुत खुशी, इतने साल से डिपार्टमेंट में किया है और ये जहाँ हुआ है हम लोग यहीं के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे लिए और प्रेस्टिजियस बात है कि हम जहाँ से पढ़े वहीं पे हमको अवार्ड दिया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में याद करके। उनकी यौम पैदाइश हम लोगों ने मनाया इतनी अच्छी जगह में। वो हमारे मतलब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और यूँ समझो कि उन्होंने तालीम को एक ज़रिया बना लिया था लोगों को डेवलपमेंट करने के। तो आपको कितनी मुश्किल हुई स्कॉलरशिप के लिए? देखिए, जैसे कि आपको पता है कोरोना चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, तो हमारे जो वालिदैन हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनको फ़ीस देने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्योंकि कितने जैसे वालिद हैं जिनकी नौकरियां चली गई, कितने लोग कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग बहुत कोशिश किए हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग है ना पहले NGOs के पास जाते थे, मैस्को वगैरह, बहुत सारे हम लोगों ने NGOs को अप्रोच किया और मैंने खुद अपने रिलेटिव से और NGO से 1 लाख कलेक्ट किया ज़कात, खास बच्चों की फ़ीस भरने के लिए। हमारे स्कूल के जो लड़कियां हैं, क्योंकि देखिए लड़कियों की तालीम बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए, और लड़कियां पढ़े तो एक अगर लड़की पढ़े तो पूरे घर को पढ़ा सकती है वो। तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल साहिबा का मैसेज आया 1 दिन पहले कि आप किसी तरह भी जो बच्चे मतलब फ़ीस नहीं भर पा रहे लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे, लेकिन वो फ़ीस न भरने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह रही है, तो हमने जो बच्चे ज़रूरतमंद थे उनका नाम दिया। और फिर वो हमको पता चला कि बब्बू खान साहब कुछ NGO चला रहे और जिनका नाम है मुस्कान जैसे करके, तो हमको फिर यहाँ पर बुलाया गया और हमने फिर यहाँ पर आके हम शुक्रिया अदा करते हैं जो भी यहाँ पर हमको बुलाए, जिन्होंने हमको मदऊ किया। यहाँ पर मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे 5 बच्चों के लिए फ़ीस का इंतज़ाम किया। फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा लग रहा है। proud that we get money from that. We are not able to afford that much, so they are giving us, so we are very helpful for them, thankful for them. I'm feeling proud, good. Parents and our future more bright because of this. We are very thankful that we got everything. Thankful for teachers who helped, Congress party, everything. आपको बता दें कि देश में मदरसों पर उंगली उठाने वालों से कहा गया कि मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसों को नई तकनीक के साथ अपडेट करना चाहिए ताकि कौम मुस्लिम भी अच्छी तरह से शिक्षित हो सके। यहाँ के जो लोग जो है वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लड़के को और लड़कियों को मज़हब की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन ये बात मुझे पूरी नामंजूर है, मैं इससे दोहरा नहीं सकता हूँ। यदि
हर एक लोग, अपने मज़हब के लोग अपने बच्चों को अन्य तरह से यदि शिक्षा अपने धर्म की या मज़हब की दे सकते हैं, तो मुस्लिम समाज के लोग जो है उनको भी अपने मज़हब के बारे में मदरसा में एजुकेशन देने का पूरा अधिकार है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लोगों ने भी ये सोचना चाहिए सिर्फ मज़हब की शिक्षा देना ये आज के ज़माने में नौकरी हासिल करने के लिए सफिशेंट नहीं है। इस वास्ते उसका मॉडर्नाइजेशन, इनका मैंने एक बड़ा प्लान, जब मैं प्लानिंग कमीशन में था और मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब मैंने इसका एक पूरा प्लान किया था। मैंने बब्बू खान जी को मॉडर्नाइजेशन कैसा, उसका प्लान मैंने कैसा दिया था, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आने चाहिए, कॉमर्स आना चाहिए, बैंकिंग आना चाहिए, इंश्योरेंस आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहिए, हॉस्पिटलिटीज़ आना चाहिए। ये नए नए कोर्सेज जो भी है वो भी मदरसा में आने चाहिए। कंप्यूटराइजेशन बड़ी तरह से बड़ी पैमाने पर आना चाहिए। ये जो मदरसे की एजुकेशन क्या है और मदरसे की पढ़ाई क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब इस देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और वो शिक्षा मंत्री भी मदरसे से ही निकल के बने हैं। तो मदरसों की इस पढ़ाई को रोकना या बंद करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मौलाना नहीं बल्कि यहाँ से स्कॉलर भी निकलते हैं, यहाँ से पॉलिटिशियन भी निकलते हैं और यहाँ से दुनिया के हर कोशे कोशे में जाने वाले लोग इसी मदरसों से बनते हैं। तो मदरसों के ऊपर जिस तरीके का जो कार्रवाई करने की जो बात करते हैं, उनके कहीं ना कहीं जहन जिस तरीके से इस मुल्क में थोड़ा सा माहौल बना है, वो चंद लोग हैं और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुल्क करोड़ों लोगों का मुल्क है और इस मुल्क में अगर चंद लोग दिशा भटकाने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हाजी बब्बू खान जी ने अपने सरकार को एक बिल पारित करने की गुजारिश की ताकि इस तरह की गुस्ताखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। सर, यही मदारिस है जहाँ पर दुनियावी और दीनी इल्म के साथ जो मोहब्बत रसूल को पिलाया जाता है और वही दर्द आपको आज महसूस हुआ और आपने एक बिल के बारे में कहा है कि वो बिल पास होनी चाहिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने हमारे यहाँ पर लोग थे और वो लोग हमारी बात को, हमारी आवाज़ को, ये सिलसिले को हम रुकने नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ और हमारी बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। ये शुरुआत है और हम इसको राइटिंग में भी दूँगा मैं कि जिस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके लोग हीरो बनना चाहते हैं, हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि एक बिल ऐसा पास हो और उस बिल में ये चीज़ हो कि अगर किसी भी ऐसे शख्स के बारे में अगर कोई बदजुबानी या गलत बयानी की है, उसके खिलाफ फ़ौरन FIR हो और उसको अरेस्ट किया जाए। कोई भी कौम, कोई भी मज़हब के बारे में गलत बोलना बहुत ही गलत है और वो कानूनी तरफ से भी गलत है और ह्यूमैनिटी की तरफ से भी गलत है। और कोई भी शख्स अगर कोई कौम या मज़हब के बारे में गलत बोलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम किसी भी कीमत में पैगंबर इस्लाम नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करवाएंगे। इसी कार्यक्रम में हिंदुस्तान की आज़ादी में भाग लेने वाले भारत रत्न देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अलावा 40 मुसलमान स्वतंत्र संग्रामी पर अंग्रेजी में लिखी गई एक बुकलेट का भी उद्घाटन किया गया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NS इंडिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।